गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका डार्ट मेंटर चैनल में। हम आपके लिए लाए हैं ग्रुप डी में आने वाले जीव विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन संभावित है कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। ये क्वेश्चंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क जो फ्रांस के थे और ट्रेबिनेनस जर्मनी के 1801 ईस्वी में। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज बैंटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में की थी। रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? रुधिर में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। विटामिन की खोज किसने की थी? सी फंक ने विटामिन की खोज 1911 में की थी। मृत आरबीसी को नष्ट किसमें किया जाता है? तो मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा किया जाता है। शरीर के अंदर रक्त को जमाने से कौन रोकता है? हिपैरिन। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग जे बर्जलियंस ने। प्रोटीन बना होता है 20 अमीनो एसिड से मिलाकर, 20 अमीनो अम्ल से मिलाकर। प्रोटीन मनुष्य शरीर को आवश्यकता होती है 20 प्रकार के प्रोटीन की। 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 9.3 किलो कैलोरी। बच्चों में क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी किसके कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण। मल में दुर्गंध किस एसिड के कारण होती है? तो मल में दुर्गंध इंडोल तथा स्कैटोल नामक अमीनो एसिड के कारण। शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है माल्टोज। प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है ट्रिप्सन। वसा को पचाने में सहायक है लाइपेज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया था? वाल्डेयर ने। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यह है त्वचा, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने। पित्त जिसको बाइल भी बोलते हैं, पित्त का निर्माण किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा। दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य करता है रेनिन कार्य करता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.67। ये कैसा होता है? इसका प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है अम्लीय। मनुष्य की लार प्रतिदिन स्रावित होती है ये 1.5 लीटर। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। देखिए, लार का प्राकृतिक क्षारीय भी होता है, अम्लीय भी होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 6.5 से लेकर 7.5 तक इसका लार का प्रकृति होगा। कहीं आपको 6.5 मिलेगा देखने के लिए, कहीं आपको 7 से ऊपर मिलेगा देखने के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे तो 6.5 से 7.5। पचे हुए भोजन को अवशोषण कौन करता है? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो ये होता है मुंह से। मानव का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? होमो सेपियंस। ऊतकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। मानव त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं 46 यानी 23 जोड़ा। क्रोमोसोम गुणसूत्र बना होता है डीएनए एवं प्रोटीन का। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बताया था? वाटसन एवं क्रिक ने। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को।
केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है राइबोसोम पर। सर्वदा रुधिर वर्ग किसे कहा जाता है? जो सभी को क्या करता है? खून डोनेट कर सकता है, तो होता है ग्रुप ओ। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। यानी कि ये क्या, इसका प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में की थी। ये क्वेश्चंस ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपका परीक्षा है ग्रुप डी का, तो आप जरूर एक बार इस क्वेश्चंस को देख के जाएं। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को। इसको स्प्लीन भी बोलते हैं। कहीं कहीं एग्जाम में प्लीहा न लिखकर स्प्लीन लिख दिया जाता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, आप समझ जाएंगे कि उसी की बात हो रही है। WBC का निर्माण एवं RBC का विनाश कहाँ होता है? प्लीहा में या स्प्लीन में। WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। RBC का मुख्य कार्य क्या है? RBC का मुख्य कार्य है शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाना। श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, लिम्फ, यकृत एवं प्लीहा में। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त को थाका बनाने या जमने में सहायक कौन सा है? फाइब्रोनोजिन। विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज किसने की थी? मैक्लोन ने। विटामिन की खोज आप लोग जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि ये जो ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है उसमें ये पूछ रहा है। विटामिन सी तथा विटामिन डी की खोज किसने की थी? विटामिन सी का होलकट, विटामिन डी का हॉपकिंस। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो ये है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए, डी, ई तथा के। शरीर में जल का भार होता है 65 से 80%। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी पानी चाहिए? 4 से 5 लीटर। अस्थियों एवं दांतों को निर्माण में सहायक कौन सा होता है? अस्थियों एवं दांत के निर्माण में सहायक कौन सा है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। हड्डियों तथा दांतों को स्वस्थ रखने का अकार्बनिक पदार्थ कौन सा है? फ्लोरीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इसका सोर्स कौन सा है? अंडा, गाजर, दूध। विटामिन सी का रासायनिक नाम कौन सा है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। इसका स्रोत क्या है? आंवला, नींबू। विटामिन डी का रासायनिक का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? गोइटर या घेंघा रोग जिसको बोलते हैं। लोहा की कमी से होने वाला रोग, लोहा यानी आयरन, आप लोहा ये नहीं समझ जाएंगे। लोहा की कमी से होने वाला आयरन एनीमिया, अरक्ता जिसको बोला जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक कौन होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक कौन होता है? ये होता है आयरन। बेरी नामक रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। रिकेटस नामक बीमारियां होती है विटामिन डी की कमी से। जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमजोर होती है किसके कारण? विटामिन ई की कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन ई की कमी के कारण। रक्त थक्का नहीं बनता है विटामिन के की कमी के कारण। रक्तचाप मापने वाला यंत्र किसको बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य एक दिन में श्वसन करता है, एक दिन में कितने बार श्वसन करता है? तो 2200 बार, लगभग कितना? 1600 kg वायु। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार प्रति मिनट। मनुष्य की हृदय का सामान्य स्पंदन धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। RBC का निर्माण में सहायक था कोबाल्ट में पाया जाता है विटामिन B12, इसको बोलते हैं साइनोकोबालिम्स। एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त की मात्रा कितनी होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी। चेचक का टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवन हॉक ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। गाय तथा भैंस का गर्भकाल कितना होता है? गाय का गर्भकाल होता है 280 दिन, भैंस का होता है 308 दिन। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है?
पोमोलॉजी। आप लोग अध्ययन जरूर याद करेंगे कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ग्वाइटर रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा फूल कौन है? सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया तथा सबसे छोटा फूल बुल्फिया। बोक्राइटिस, कुकुर खांसी तथा दमा के चलते शरीर के प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? यह है फेफड़ा। कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन। कीट पतंग तथा पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीट पतंग का कहता है एंटोमोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन आर्नियोलॉजी। होम्योपैथी के आविष्कारक कौन है? तो हैनीमैन। होम्योपैथी के आविष्कारक कौन? हैनीमैन। सबसे बड़ा बीज तथा सबसे छोटा बीज कौन सा है? सबसे बड़ा बीज है लोडोसिया तथा सबसे छोटा बीज आर्किड। सेब तथा नाशपाती के खाने वाला भाग कौन सा होता है? मांसल पुष्पासन। शुद्ध जल समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? कारण शुद्ध जल समुद्र का जल तथा दूध का पीएच मान शुद्ध जल का होता है 7, क्योंकि ये होता है ये टेस्टहीन होता है, ठीक है। समुद्र का जल का पीएच मान 8.4, जल का पीएच मान 6.4। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आरबीसी तथा तिल्ली। बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी रोग से बचाव के लिए। डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी। लीची के खाने वाला भाग कौन सा है? एरिल। टाइफाइड, हैजा तथा पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आंत। टेटनस, कोढ़, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि किसको बोला जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? ते होती है जबड़ा। शरीर की सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेप्स, ये होती है कान के पास जो होती है वही। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर या उरु अस्थि। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। मनुष्य के खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ते होती है 8। बोलेगा कि सर्व रुधिर वर्ग किसे कहा जाता है? सर्वग्राही रुधिर वर्ग, यानी कि अभी हम पहले इसे बताए थे यूनिवर्सल डोनर, ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी को खून दान कर सकता है, तो उसको बोला जाता है ओ ब्लड ग्रुप ओ। और ये बोल रहा है कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप का खून ले सकता है, तो ये बोला जाता है ए बी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। अगला देखिए, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन सा करता है? ये करता है फेफड़ा। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन सा करता है? फेफड़ा। थायराइड ग्रंथि और अवटु ग्रंथि पाया जाता है गला में। शरीर के समान ऐच्छिक क्रियाओं चलना, घूमना, बोलना, फिरना का नियंत्रण कौन करता है? अनुमस्तिष्क या सेरम-बेलम। इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। ठीक है दोस्त, तो चलिए ठीक है, इतना आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए डार्ट मेंटर। थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।